हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 12 एमएल अग्रवाल से इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 8.6 डिस्कस करेंगे। इसके सम्स डिस्कस करेंगे हम लोग। 8.5 तक हम लोग पहले कर चुके हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए, यहां पे हम लोगों ने 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का फॉर्मूला लिखा है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी और log mod sec x प्लस सी। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस सी। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज log mod sec x प्लस tan x प्लस सी और log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। और cosec x dx का क्या होगा? log cosec x माइनस cot x प्लस सी और log mod tan x बाई 2 प्लस सी। तो चलिए, इनमें से कुछ फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। पहले नंबर 1 देखते हैं, हमारा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल्स टू दिस। अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा था, उसका थोड़ा एप्लीकेशन है। यहां पे देखो, tan x को क्या मैं sin x बाय cos x लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब cos x को आप z मान लो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होगा हमारा? विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी जेड। सही है? यानी इसकी जगह हम माइनस डी जेड बाई जेड बैठा सकते हैं। बिल्कुल बैठा सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, लॉग मॉड जेड प्लस सी, माइनस साइन पहले से था। अब जेड का वैल्यू बैठा दो, तो ये हो गया माइनस लॉग जेड की जगह हम cos x लिख सकते हैं। आ गया? ये कैसे आएगा? बड़ा इजी है। अब इसको देखो, जो आंसर आपका आया है, मैं cos x को क्या बाई 1 बाई sec x लिख सकता हूं। बिल्कुल। इसे मैं माइनस लॉग 1 ब्रैकेट में रखो माइनस लॉग sec x प्लस सी ऐसे लिख सकता हूं। लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। अब लॉग 1 तो 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। आ गया? सही है? ये वाला फॉर्मूला था हमारा। इसको इसी टाइप से आप कर लेना, ठीक है? मैं ये दिखा रहा हूं आपको। चलो, नंबर सी दिखा रहा हूं। कैसे है जानना होगा आपको। देखिए, आप क्लास 12 में हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, भैया ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक अपने आप से सवाल नहीं पूछोगे तब तक मैथमेटिक्स का वो इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। रट्टा मार लिया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स, ठीक है? ऐसा करो, आप इसको सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? एडजस्टमेंट किया हम लोगों ने। इससे मेरा फायदा क्या हुआ? अगर तुम न्यूमरेटर देखो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? सेक एक्स प्लस टैन एक्स, यहां पे डीएक्स। अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर को क्या करो, जेड ले लो। तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स को जेड लेंगे अगर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक एक्स का होगा सेक एक्स टैन एक्स, टैन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। भैया सेक एक्स कॉमन ले लो। अच्छा, ये तो है ही है, सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है? डी एक्स इधर भेज दो, तो सेक एक्स टैन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि सब्स्टिट्यूशन के बाद ये मेरा कैसा दिखेगा? ये मेरा कुछ डी जेड बाई जेड दिखेगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन तो पता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड जेड प्लस सी। ये हो गया लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। आ गया? ये पहला था, ठीक है? अच्छा, इसका फॉर्मूला log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी है, तो थोड़ा वो पार्ट भी कर लेते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं नोट।
दूसरा है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स दिखाना है लॉग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स डीएक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना ध्यान से, क्या हम कॉस एक्स को साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं? किया हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 11 में ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब क्लास 11 का फिर से एक फॉर्मूला याद करो। साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही होता है ना? सही है। तो ये हो गया मेरा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, देखते रहिए, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यही होगा मेरा। अब क्या करो, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो। क्या चीज से? कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो। इससे हमारा फायदा क्या होगा, dx बाई कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई दिस, मतलब आपका 1 बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बचेगा। ठीक है। अब इसको देखो कैसे चेंज हो गया, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डीएक्स। नीचे साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो क्या मैं नीचे 2 टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब हम लोग करेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन, टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को z एज्यूम कर लो, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ होगा। चेन रूल याद करो, क्लास 11 में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। dx को इधर भेज दो एक ही बार में, तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dz। मतलब ये पूरा सवाल आपका चेंज हो गया। सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dx बाई 2 की जगह हम dz बैठा सकते हैं और नीचे z, तो ये हो गया लॉग मॉड z प्लस c। अब भैया z का वैल्यू बैठा दो, z हम लोगों ने अज्यूम किया था tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस c। हो गया दूसरा पार्ट, ठीक है। अगर इसको प्रूव करना है आप तो सेम में प्रोसीड करना, बस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.6 के सम्स को देखते हैं। ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे और प्रीवियस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.6 का सम नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan ब्रैकेट 2 माइनस 3x dx, जो इस फॉर्मूला में बैठ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्टली एक स्टेप पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan, सुमन में z मान लो, tan z dz क्या होगा, माइनस लॉग मॉड कॉस z। और ये याद रखना हमेशा, कुछ इस प्रकार का हमारा सीन आता है तो जो भी x का कोफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक स्टेप में अगर करना है तो, ठीक है। यानी कि मेरा फाइनल आंसर होगा लॉग मॉड कॉस 2 माइनस 3x प्लस c बाई 3 हो गया, ठीक है। ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। अगर सपोज ax प्लस बी हो, कॉस ax प्लस बी, या फिर कॉस b प्लस ax हो, तो कैसे हम लोग करते हैं। बाय द वे अगर कोई जानना चाहता है तो बाय सब्स्टिट्यूशन देख लो। आप क्या करो, आप इसे z मान लो, 2 माइनस 3x को थोड़ा z मान लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू dz बाई dx हो गया, यानी कि dx इक्वल्स टू माइनस dz बाई 3 हो गया। मतलब ये सवाल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan z, यहाँ पे माइनस dz बाई 3, तो माइनस, और tan z का क्या होगा, माइनस लॉग कॉस z, z का मतलब 2 माइनस 3x, ठीक है, यही होगा ना। अच्छा, या और बाई 3 था यहाँ पे पहले से,
प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया लॉग मॉड कॉस 2 माइनस 3x बाई 3 प्लस सी। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब डायरेक्ट लिख सकते हो, ये दिखाने का जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट एक स्टेप में भी लिख सकते हो। सिमिलरली ये वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 7x माइनस 4, तो इससे रिलेट करिए ना, ये हो जाएगा लॉग मॉड साइन 7x माइनस 4। और अभी भी मैंने बोला था कि जो भी x का कोफिशिएंट हो उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म, एक स्टेप में। या फिर आप भी ऐसे दिखा सकते हो सब्स्टिट्यूशन। चलो नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan x dx। अच्छा, अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स dx लिख सकता हूं, नीचे 2 tan x। अगर आप tan x को z अज्यूम करते हो, सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dz। मतलब ये पूरा सवाल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई 2z, ये हो जाएगा हाफ dz बाई z क्या होता है, लॉग मॉड z प्लस सी, यानी कि हो गया आंसर हाफ लॉग मॉड z का वैल्यू क्या है भाई, z का वैल्यू है tan x प्लस सी। डन। अच्छा, यहां पे हम लोगों ने ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज नहीं किया, ये सब्स्टिट्यूशन के लॉजिक से कर दिया। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है, अगर देखो आप एग्जाम में कर दोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर हमें ये करना है, कोई बंदा अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना चाहता है तब क्या करेगा, देखना ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सेपरेट कर दो तुम, तो 1/2 tan x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cot x हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 tan x क्या होगा, 1/2 tan x बचेगा, है कि नहीं, देख लो ध्यान से, ये आएगा ना। ओके, अब आप हाफ बाहर ले लो, तो ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, लॉग मॉड साइन x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, लॉग, माइनस लॉग ले लेते हैं, लॉग सेक एक्स ले सकते हैं, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है, ये सुनो, प्लस सी, ये क्या आ गया, लॉग tan x आ गया ना, प्लस सी। दोनों ही बेस सही है, एग्जाम के दौरान कोई भी जो क्लिक करे वैसे कर दो, तो सोचने का नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos x। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। इससे मेरा फायदा क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, मतलब sin 2x का, sin 2x। अब ये हो जाएगा आपका सवाल, sin 2x ऊपर जाएगा तो cosec 2x dx हो गया। अब इसका हमें फॉर्मूला पता है, ये वाला, ये वाला, मैं ऊपर वाला यूज करता हूं, 2 cosec 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x, कांस्टेंट है इसको भूल जाओ अभी, cosec 2x, तो ये आएगा लॉग मॉड cosec 2x माइनस cot 2x, और मैंने अभी भी कहा था x के साथ जो भी होगा उससे आप डिवाइड कर सकते हैं, प्लस सी, ये 2 कैंसिल, मतलब अल्टीमेटली आप आएगा लॉग cosec 2x माइनस cot 2x प्लस सी। सही है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो ये ना कर देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। चलिए 3 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx बाई sin x। अब cos 2x के पास वाला हमारा दो फॉर्मूला है, एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूला है आपके पास, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं बिकॉज नीचे में मेरा sin x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स dx। ध्यान से देखना, 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, हो जाएगा ना, सही है। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, लॉग, देख लो, मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है,
-2। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी, यानी कि ये मेरा अल्टीमेटली हो जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x बाई साइन 4x। अच्छा, मैं ये फॉर्मूला है हमारा साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार साइन 4 थीटा को हम 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको साइन 2x ही छोड़ो, साइन 4x को हम लोग 2 साइन 2x कॉस 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बचा क्या, बचा आपका 1/2 बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई कॉस 2x मतलब सेक 2x dx, ये बचा ना। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, ठीक है, ऊपर वाला लिख ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ, इसका क्या होगा लॉग सेक x प्लस tan x, तो सेक x प्लस tan x। और अभी भी मैंने कहा था अगर x के साथ कुछ है तो उससे डिवाइड कर देना आप, ठीक है, प्लस सी, ये मेरा आंसर होगा। ये सुनो, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन जा सकते हो, 2x को कुछ अज्यूम करके आप कर सकते हो, आपको यही मिलेगा। तो ये होगी आपका अल्टीमेटली क्या होगा 1/4 लॉग सेक 2x प्लस tan 2x प्लस सी, हो गया। चलो नंबर 4 देखते हैं। चलिए 4 का पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx बाई साइन एक्स माइनस अल्फा। अब देखना ध्यान से, जो न्यूमरेटर है मेरा साइन एक्स, क्या मैं उसे साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा लिख सकता हूं? एडजस्टमेंट किया थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा, तब आपको पता रहेगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एडजस्टमेंट आपको बहुत सारा जगह करना पड़ता है और प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा आपको, ठीक है, कहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब इससे अगर हम साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा डी एक्स बाई साइन एक्स माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब ये मान लो ए है, ये मानना बी है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है ना फॉर्मूला, याद करो, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। सही है। अब देखो ध्यान से, ये दिस बाई दिस, साइन एक्स माइनस अल्फा कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस अल्फा डी एक्स बचेगा प्लस इंटीग्रेशन साइन अल्फा और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका, क्योंकि साइन अल्फा कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर लिख रहा हूं, कॉट एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, यही बचेगा ना। अब कर लो, ये तो कांस्टेंट है कॉस अल्फा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स होगा प्लस साइन अल्फा कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स सॉरी, लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। और मैंने बोला था एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो, डजेंट मैटर। तो यही आपका आंसर हो गया। सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2, इसका क्या है। पार्ट 2 देख लेते हैं क्या है, सेम पैटर्न पे है, अगर आप देखो तो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। तो क्या मैं इसे कॉस एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकता हूं? चेक कर लो, लिख सकता हूं, देख लो। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, याद करो, फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है ना। और नीचे आपका ये है, अब सेपरेट कर दो तो ये और ये, मतलब कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा डी एक्स बचेगा, दिस बाय दिस मतलब टैन
एक्स प्लस अल्फा साइन अल्फा डी एक्स, यही बचेगा। देख लो ध्यान से, दिस बाई दिस बाई दिस। अब कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, तो ये जाएगा एक्स कॉस अल्फा इंटीग्रेशन के बाद, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा साइन अल्फा तो बाहर निकल जाएगा ना, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, कोई सा भी यूज कर लो, सपोज मैं log sec x यूज कर ले रहा हूं, तो जाएगा log mod sec x, सही है, यस नो, प्लस सी, और x के कोफिशिएंट के साथ हम डिवाइड कर देंगे, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड कर दो, डजंट मैटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इस एक्सरसाइज के पूरे सम्स कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब।